Hello बच्चों, let's read the question. Car starts from rest on a half-kilometer long bridge. The coefficient of friction between the tire and the road is 1.0. Show that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds. तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है। ये कार रेट से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। वो हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज पे है। वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर एंड रोड का बीच का जो कांटेक्ट है वहां पे है 1.0। हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के कम समय के अंदर वो ब्रिज को कवर करना, क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कोएफिशिएंट दिया गया है 1। तो 10 सेकेंड के अंदर उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके, ठीक है, ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके लिए हम लिखेंगे लेट ए बी द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द कार फॉर द ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है ब्रिज का सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर है ये कार, तो ये हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है फोर्स एफ, क्योंकि बॉडी इधर जा रहा है, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो एक्सीलरेशन ए होगा, क्योंकि कार, वी आर ड्राइविंग द कार ना, तो यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स होगा ही, दैट इज एफ, एंड एक्सीलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ये होगा एम जी, वेट का डायरेक्शन, ठीक है। ये होगा म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस एबव जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हमको क्या मिलेगा, देखिए फ्रॉम दिस एबव डायग्राम वी कैन से दैट फॉर मोर एक्सीलरेशन, अगर देखिए इस ए का एक्सीलरेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तब क्या होगा, ये कार स्लिप हो जाएगा। सो द फॉर मोर एक्सीलरेशन द टायर विल स्लिप, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये कार स्लिप अप हो जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स, क्योंकि एफ का हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स का अलग सा तो कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है, तो एम ए इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। आर का वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू एम जी, ये दो ही वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो म्यू एम जी, तो एम एम कैंसिल आउट होगा, ए इज इक्वल टू म्यू जी, म्यू का वैल्यू है 1, जी का वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, टायर स्लिप करेगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए टू क्रॉस द ब्रिज इन मिनिमम पॉसिबल टाइम कार मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि इससे ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं तो स्लीप हो जा सकता है। सो टू क्रॉस द ब्रिज इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, दैट इज विद इन 10 सेकेंड, द कार मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से ही वो जल्दी से कवर अप कर सकता है। जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अब देखिए यू 0 बोला गया है क्योंकि रेस्ट से ये स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखिए हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज का लेंथ बोला गया है हाफ किलोमीटर, तो डिस्टेंस होगा हाफ किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर, ठीक है। हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 1000, तो हाफ हो जाएगा 500, ठीक है। ए का वैल्यू मिल गया 10, तो लॉज ऑफ इक्वेशन से हम टी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा 500, ये हो जाएगा 0, हाफ ए का वैल्यू होगा 10 टी स्क्वायर, राइट, ये होगा 5, तो टी स्क्वायर का वैल्यू होगा 100, सो टी विल बी 10। देखिए आंसर कितना आया, 10 सेकेंड आया,
ठीक है, सो इट्स प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया प्रूव, क्योंकि क्वेश्चन में t सेकेंडरी बोला गया था। देखिए, so I hope you understand it well. All the best.